आज ना कुछ देर के लिए अपने मोबाइलों की स्क्रीन को छोड़कर आसमान की ओर जरूर देख लीजिएगा। आपको एक बहुत ही ऐतिहासिक एस्ट्रोनॉमिकल घटना देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही रेयर ग्रीन कलर के कॉमेट के बारे में। इस कॉमेट का नाम है C2022E3। ये बहुत ही स्पेशल कॉमेट है, एक लॉन्ग पीरियड कॉमेट है जो कि हमसे बहुत दूरी से आया है, यानी ऊर्त क्लाउड से आया है। ऊर्त क्लाउड क्या होता है आगे बताऊंगा मैं, लेकिन ये जानने की बात है ये पिछली बार जब आया था तब इंसान पैदा भी नहीं हुए थे इस रूप में, यानी हम होमोसेपियंस नहीं बने थे। हम हो सकता है निएंडरथल्स के रूप में पृथ्वी के चक्कर काटते रहते होंगे। तब ये कॉमेट हमारे बहुत करीब से होकर गुजरा था और 50,000 साल बाद दोबारा से ये कॉमेट हमारी ओर से गुजर रहा है। इसलिए इस ऐतिहासिक घटना को देखना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि भाई देखेंगे कैसे। तो देखने के लिए जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जाननी है कि आपको एक ऐसी जगह जाना होगा जहां पे बहुत ही ज्यादा डार्क स्काई हो, यानी आपके शहरों के अंदर तो आप बहुत ही मुश्किल से देख पाएंगे क्योंकि शहरों के अंदर लाइट पोल्यूशन होता है और उस वजह से हमको आसमान क्लियरली दिख नहीं पाता है। ऐसे रीजन जो थोड़े से रूरल एरियाज में होते हैं वहां पे इजीली आप देख सकते हैं इस कॉमेट को। कभी कभी एस्ट्रोनॉमर्स ऊपर आसमान में देखते हैं ना, तो उनको सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिलती है वो होती है लाइट पोल्यूशन की। शहरों में टेलीस्कोप लगा के उनको कुछ भी नहीं दिखेगा। जब वो देखना चालू करेंगे थोड़ा सा रिमोट एरियाज में जहां पे लाइट पोल्यूशन कम होगा, उस पर्टिकुलर एरियाज को इन्होंने अलग अलग 9 डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया है। उस कैटेगराइजेशन को हम बॉटल स्केल बोलते हैं। बॉटल स्केल के दौरान कुछ एरियाज ऐसे मेजर करे जाते हैं या ऐसे एरियाज नोटिफाई किए जाते हैं जिनमें आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और जिनमें बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जैसे शहरों के अंदर बहुत ही मुश्किल है, लगभग कॉन्स्टेलेशंस और स्टार्स इनविजिबल ही होते हैं। लेकिन जब आप रूरल एरियाज में जाएंगे, फॉरेस्ट में जाएंगे, जहां पे स्काई धीरे 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 डार्कर होता जाता है, उन स्केल्स पे आप बहुत इजीली इस कॉमेट को भी देख सकते हैं और कोई भी प्रकार के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको हम देखेंगे कैसे। स्टार गेजिंग एप्स की मदद से आप इनको इजीली देख सकते हैं। प्ले स्टोर पे इजीली आपको ये वाले एप्स मिल जाएंगे और उस ऐप पे आप अपनी लोकेशन डालेंगे और इस कॉमेट का नाम डालेंगे, आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि कॉमेट बेसिकली होता क्या है। कॉमेट एक प्रकार का आइसी यानी बर्फीला छोटा पत्थर होता है जो हमारे सोलर सिस्टम के सूरज के चारों ओर घूम रहा होता है। जब भी वो सूरज के करीब आता है तो सूरज की रेडिएशंस की वजह से और सोलर विंड्स की वजह से वो धीरे धीरे इवेपोरेशन करने लगता है, जलने लगता है, और इस इवेपोरेशन के प्रोसेस को हम आउट गैसिंग बोलते हैं। इसी वजह से आप कॉमेट के अंदर 2 बेसिक हिस्से देखते हैं। एक जो मेजर बॉडी है उसको हम न्यूक्लियस बोल देते हैं और जो गैसेस रिलीज हो रही हैं उसके चारों ओर, उस गैसेस की वजह से एक प्रकार का इल्यूमिनेशन डेवलप हो जाता है, उस को हम टेल बोलते हैं। कॉमेट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट और दूसरा लॉन्ग पीरियड कॉमेट। शॉर्ट पीरियड कॉमेट बेसिकली कीपर बेल्ट के अराउंड ओरिजिनेट होता है। कीपर बेल्ट कहां होती है? नेपच्यून के उस पार एक बहुत बड़ी बेल्ट है जो कि सिर्फ छोटे बड़े पत्थरों से हमारे सोलर सिस्टम को चारों ओर से घेर कर रखे हुए है। और जब आप कीपर बेल्ट के भी आगे जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे सूरज की लिमिट्स आ जाएंगी और उस लिमिट पर सूरज की कैपेसिटी पॉज हो जाएगी। इस वजह से हम उसका नाम दे देंगे हीलियोपॉज। हीलियोपॉज के भी आगे आप जाएंगे तो एक थ्योरेटिकली बिल्ड कॉन्सेप्ट है जिसको हम ऊर्त क्लाउड बोलते हैं कि जब इंटरस्टेलर स्पेस खत्म हो जाती है उसके आगे एक क्लाउडी सा एरिया है, वहां पे भी बहुत सारे पत्थर घूम रहे होते हैं, उस जगह को हम ऊर्त क्लाउड बोलते हैं। तो जो लॉन्ग पीरियड कॉमेट होता है वो ऊर्त क्लाउड से ओरिजिन होके आ रहा है और जो शॉर्ट पीरियड कॉमेट है वो कीपर बेल्ट से ओरिजिन होकर आ रहा है। अब जो शॉर्ट पीरियड है इसका मतलब ही क्या कह रहा है? शॉर्ट मतलब इसका जो ऑर्बिटल पीरियड होगा वो कम होगा। जैसे सूरज के चारों ओर पृथ्वी सिर्फ 365 दिन में घूम लेती है। अब जो लॉन्ग पीरियड कॉमेट होगा उसको सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में 50,000 साल लग जा रहे हैं। शॉर्ट पीरियड कॉमेट को कम 1000 साल लगेंगे। तो इस प्रकार से हम इन दोनों कॉमेट्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो सोचो हमारी फैमिली का कोई दूर दराज का मेंबर आपसे 50,000 साल बाद मिलने आ रहा है और
फिर भी अगर आप मोबाइलों में नीचे देखते रहेंगे तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। इसलिए अगर हो सके तो उस मेंबर को दूर से निहार जरूर लीजिएगा, और ये आपको नंगी आंखों से भी दिख जाएगा। बट अगर आपके पास बाइनोक्यूलर्स या फिर टेलीस्कोप्स हैं तब तो कहना ही क्या, आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल सकता है। इस तरीके के और भी अमेजिंग एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविश इनसाइट्स।